खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम की सच्चाइयों को और खूबसूरत प्रोग्राम्स को आपकी खिदमत में पेश कर सकें। मेरे अजीज़ों, आपको मेरी तरफ से और फेथ टीवी की सारी टीम और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें प्यारे वतन पाकिस्तान में रखा है। यकीनन खुदावंद का ये प्लान और मंसूबा है कि हम इस मुल्क में हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते इस मुल्क के लिए। मेरे अजीजों, मसीही वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा मुल्क पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिनकी खदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज हम जश्न आज़ादी का स्पेशल प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज हमें ज्वाइन किया है खुदा के खादिम बिशप डॉक्टर मजीद नाज आशिक साहब ने, और इसी तरह बिब्लिकल ट्रुथ थियोलॉजिकल सेमिनरी के डीन ऑफ एजुकेशन हैं। एक्लीसिया यूनिवर्सिटी में भी वो बतौर डीन अपनी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। SCB सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप में एज फाइनेंस सेक्रेटरी वो अपनी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं, और इसी तरह एक इंटरनेशनल बिशप काउंसिल जो कि BOCSC है, उसके 3rd वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान से। हम इनकी सारी खदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बिशप साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। पास्टर मुसव्वर, थैंक यू वेरी मच, खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू बिशप साहब। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम बिशप साहब से इस खूबसूरत प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी बिशप साहब आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। कुदूस मेहरबान खुदावन, दिल की गहराइयों से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस बड़े फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरी सारी बरकतों के लिए, और इस आज़ादी के प्रोग्राम के लिए, और इस आज़ादी के लिए जो तूने प्यारे खुदावन हमें दी है। बख्श दे के प्यारे खुदावन हम इस आज़ादी को उस तौर पर सेलिब्रेट कर सके जिस तरह से तू चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ गुनाह से आज़ाद होने की ज़रूरत है, अबलीस की गुलामी से निकलने की ज़रूरत है। हमें तौफीक दे कि हम उसमें से भी आज़ाद हों और तेरे नाम की सताइश हो। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करेंगे और मेरा पहला सवाल जो खुदा के खादिम से होगा। बिशप साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि तहरीक पाकिस्तान या पाकिस्तान की आज़ादी या पाकिस्तान के बनने में मसीहियों का किरदार क्या है या किस कदर अहम है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं फेथ टीवी का और पास्टर सीसल बरकत का और सारी टीम का और बिलखसूस आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि एक स्पेशल ओकेजन पर या स्पेशल प्रोग्राम पे आपने मुझे एज अ गेस्ट जो है वो यहाँ पे इनवाइट किया। और 14 अगस्त जो हमारी आज़ादी का दिन है, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तानी शहरी होते हुए, और जो बात आपने कही है कि पाकिस्तानी तहरीक में मसीहों का किरदार क्या है, मैं यहाँ पर अपने नाज़रीन को ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं, इसमें मसीहों का बहुत बड़ा किरदार है। और अगर हम इसे दूसरे तौर पर देखते हैं तो मैं इसे आसान लफ्ज़ों में इस तरह से कहूँगा कि पाकिस्तान को बनाने में जो है वो मसीहों का किरदार है जी। क्योंकि जब ये बरसगीर जिसमें हम रहते हैं, पाक व हिंद में, जब पाक और हिंदुस्तान जो है वो कट्टे थे, और वहाँ पर जब तहरीक ये रखी गई कि हमें एक अलहदा मुल्क जो है वो चाहिए, तो उसका जो एजेंडा था वो ये था कि हमारा तहजीब व तमद्दन, हमारा रहन सहन वो एक दूसरे के साथ जो है वो कंट्राडिक्शन रखती हैं। सो हमें एक अलहदा मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक खुदा को मानने वाले हैं। ये हमारे भाइयों ने ये बात कही थी, उनका अकीदा है कि तौहीद पर वो ईमान रखते हैं। वो कहते थे कि हम एक खुदा की इबादत करते हैं। तो उस वक्त जो है ये बात जो है वो रखी गई कि हमें एक अलहदा मुल्क जो है वो दिया जाए, और हम चाहते हैं कि अलहदा मुल्क, क्योंकि उस वक्त हिंदू लोग भी जो है वो अंग्रेज़ों की गुलामी में भी थे। उस वक्त बिल्कुल पार्टीशन नहीं थी, मतलब कोई भी आज़ाद, ना इंडिया आज़ाद हुआ था ना पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो उस वक्त ये तहरीक जो है वो रखी गई, और उस तहरीक को रखने का मकसद ये था कि हमें एक अलहदा जो है वो सल्तनत दी जाए, ताकि हम अब आज़ादी के साथ खुदा की इबादत जो है वो अल्लाह ताला की इबादत या खुदा की इबादत कर सकते हैं। तो उस वक्त तहरीक जो है वो दी गई, और उस तहरीक को जब सामने रख के वोटिंग की गई
तो मेरे ख्याल में बराबर वोट आ गए, उनके भी उतने थे जो कायदे आज़म के साथ मुस्लिम लीग जो थी उसके भी वोट जो है वो एक जितने आ गए थे। और उस वक्त जो है मिनॉरिटी के मसीही लोग थे, उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान के साथ जो है वो रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ। तो हमारे एक लीडर जो कि बहादुर लीडर थे SP सिंघा साहब, उसने ये बात कही कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ हम शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक अल्लाह ताला को मानते हैं, वो अल्लाह ताला कहते हैं और हम खुदा कहते हैं, और हम जो है वो खुदा की इबादत करने वाले। हम ये चाहेंगे कि हम जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जो है वो अपना पार्टीशन के बाद हम पाकिस्तान के साथ जो है रहें। और यहाँ तक कि असम्बली के सामने एक सिख ने ये बात भी कही थी कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। लेकिन हमारे उस वक्त के बहादुर लीडर जो है SP सिंघा साहब, उन्होंने ये बात जो है वो कही थी कि सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे, और उसने ये किया भी। और वोट कास्ट करने के बाद बाहर आकर उसने ये भी बात कही कि हमने पाकिस्तान के हक में अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। सो 5 लोग जो है थे जिन्होंने उस वोट को जो है वो कास्ट किया, और तो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो माज़े वजूद में जो है वो आया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बनाने में जो मसीहों का किरदार है, क्योंकि उस वक्त कुर्बानी देने से भी जो है वो दरेग नहीं किया उन्होंने, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि उन्होंने ये धमकी भी दी, तो उन्होंने धमकी का जो है वो सामना किया और अपने उस हक पर जिस पर वो थे उस पर खड़े हुए, और उन्होंने वोट कास्ट करके जो है वो पाकिस्तान का जो है वो वजूद जो है वो कायम किया, और आज हम ये आज़ादी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम ने हमारी मदद की है कि तहरीक पाकिस्तान या पाकिस्तान की आज़ादी या पाकिस्तान को बनाने में मसीहियों का किरदार किस कदर अहम रहा है। किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपने आप को पेश किया, पाकिस्तान के लिए वोट कास्ट किया, और आज पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद मुल्क है। हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और अपने बड़े बुजुर्गों के लिए भी जिन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ इन सारी चीज़ों का सामना किया और इस तहरीक का हिस्सा बने, हम उनके लिए भी खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से होगा। बिशप साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि पाकिस्तान बनाने में तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ी दिलेरी के साथ कायदे आज़म और सारे लोगों का साथ दिया, और बड़ा उन्होंने दिलेराना जो है वो नारा भी लगाया कि सीने पे गोली खाएंगे और पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान जब बन गया तो पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में मसीहियों का किरदार हमें क्या नज़र आता है या किस कदर अहम है? मसीहों का किरदार अगर जब बन गया तो मैं ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान की जो पंजाब की पहली असम्बली थी उसके जो स्पीकर थे वो SP सिंघा साहब थे, यानी कि वो मसीही थे। इसी के साथ साथ ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो भी क्रिश्चियन थे, और इसके साथ साथ मुल्क का आइन बनाने में जिसका सबसे ज़्यादा किरदार है वो जस्टिस कर्नीलियस, वो भी मसीही थे। और इसके साथ साथ अगर हम दफाई हिसाब से देखें तो हमारे बहुत सारे भाइयों ने जो है वो कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने हमारे कौमी हीरो, इवन दो के उनके नाम नहीं लिए जाते, लेकिन इसके लिए फिर भी हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना वो फ़र्ज़ जो वो माँ धरती का रखते थे उन्होंने पूरा किया। उसमें चौधरी सीसल साहब हैं और ऐसे बहुत सारे मसीही हैं जिन्होंने अपना किरदार जो है वो अदा किया। और इसके साथ साथ मैं ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बनाने के बाद हेल्थ का जो डिपार्टमेंट था, सेहत का जो डिपार्टमेंट था, उसमें जो नुमायां किरदार हमारे मसीहों ने अदा किया। हमारी बहनें जो हैं, नर्सें जो है, जब कत्ल व गारत का काम हो रहा था तो उस वक्त जब लोग हॉस्पिटल में जा रहे थे तो उस वक्त हमारी बहनें जो उस वक्त नर्सिंग के शोबा से मुंसलिक थी, उन्होंने उनकी जो है वो तमादारी की, उनकी सेहत के लिए जो है वो काम किया। और सेहत के डिपार्टमेंट में हमारे मसीहों का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे मुल्कों से यहाँ पर पाकिस्तान में आए और उन्होंने आकर यहाँ पर जो है वो बड़ा काम किया, जिसमें डॉक्टर रूथ है, उसने बड़ा किरदार अदा किया, जो जिसने कोर्ट पर जो है वो पाकिस्तान में आकर एक बड़ा, क्योंकि वो मसीही थी और उसने यहाँ पर आकर अपना किरदार अदा किया। और इसके साथ साथ अगर हम एक और डिपार्टमेंट लें जो तकदीर बदलने वाला डिपार्टमेंट है, और वो है
तालीम का शोबा, एजुकेशन। तो एजुकेशन का डिपार्टमेंट जो है उसमें मसीही लोग जो हैं उन्होंने बहुत सारा अहम किरदार अदा किया है। आज अगर हम पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म से लेकर अब तक के वज़ीर आज़म पर निगाह करें तो इसमें से बहुत सारे, ऑलमोस्ट बहुत सारे भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि इनमें से सारे के सारे जो हैं वो उनकी इब्तदाई एजुकेशन जो है वो मसीही अदारों से हुई है। वो कॉन्वेंट में पढ़े हैं और इसीलिए आज वो जो है वो बरसरे इक़्तिदार में भी हैं और बड़े बड़े ओहदों पर भी हैं। और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें मसीही लोगों का बहुत ज़्यादा किरदार है और उन्होंने ये तालीम को फ़रोग़ दिया। और आज मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बहन और भाई हैं जो रोशन चिराग के तौर पर जो है वो चमकते हैं। और एक बड़ा नाम जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो भी FC कॉलेज से पढ़े। उन्होंने बाकायदा तौर पर जब वो बरसरे इक़्तिदार थे तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा था कि मैं FC कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। इस तरह से हमारे जो मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ साहब हैं वो कैथेड्रल के पढ़े हुए हैं। इसे मैंने कहने का मतलब है कि हमारे बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो सारे के सारे पढ़े हैं। बेनज़ीर जो है वो भी जो है वो बाहर के मुल्क से क्रिश्चियन अदारे से जो है वो पढ़ी हुई है। तो इस तरह से मसीहियों का बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान में एजुकेशन के डिपार्टमेंट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े ही दुख के साथ मुझे आज ये बात कहनी पड़ रही है इस टीवी के वसादत से, ये डिपार्टमेंट जिसमें हमारा एक किरदार था वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमसे जो है वो छिना जा रहा है। और आज जब हमें हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है, वो लोग जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, आज उन लोगों को 5% कोटे पर जो है वो हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है। उसमें भी से भी अगर हम देखें तो शायद ही कोई मसीही जो है वो ऊपर जाता हो। बाकी दूसरी मिनॉरिटीज़ भी इसमें है। 5% कोटा जो है वो मिनॉरिटी के लिए मखसूस किया गया है और उसमें शायद 1 या 2 जो हैं वो मसीही हों, बाकी दूसरे मिनॉरिटीज़ को भी जो लेना पड़ता है। हालांकि इस शोबे को या इसकी जो बुनियाद रखने वाले हैं वो मसीही लोग हैं और मिनॉरिटीज़ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शोबा भी जो है वो हमसे छिन गया है। जी, थैंक यू सो मच बिशप साहब, बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने रहनुमाई फरमाई। सो नाज़रीन, खुदा के खादम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ बनाने में बल्कि आगे चलकर इसकी तामीर व तरक्की में भी मसीहियों का किरदार बहुत अहम रहा है। अगर हम अदलिया की बात करें तो उसमें जस्टिस कुरनेलियस साहब, इसके बाद अगर हम पहले स्पीकर को देखें तो वो SP सिंघा साहब, फिर अगर दिफा की बात करें तो उसमें चौधरी सिसल साहब, और फिर हेल्थ में और फिर एजुकेशन में, और हर तरह से मसीहियों ने इस मुल्क की तामीर व तरक्की में अहम किरदार किया और पाकिस्तान के झंडे को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश की। और कभी किसी मसीही ने मुल्क पाकिस्तान से कभी गद्दारी नहीं की, बल्कि इनके लिए दुआएं की हैं और हमेशा से अपने मुल्क की तामीर व तरक्की में, अमन सलामती में अहम किरदार अदा किया है। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिशप साहब से होगा, बिशप साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि गवर्नमेंट्स को लेके अक्सर हमारा कुछ लाइक होता है, डिसलाइक होता है। अक्सर हम कुछ लोग किसी पार्टी को पसंद करते हैं, कुछ लोग किसी पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बतौर मसीही गवर्नमेंट्स को लेके हमारा क्या रवैया होना चाहिए या बाइबल मुकद्दस हमें क्या तालीम देती है। यहाँ मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोगों के अपने अपने ख्यालात हैं। कुछ लोग जो हैं वो नून लीग को पसंद करते हैं, कुछ पीपल पार्टी को करते हैं, कुछ PATI को करते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको इस TV चैनल की वसादत से बताना चाहता हूँ कि हुकूमतें जो हैं या बरसरे इक़्तिदार जो शख्स आता है वो उसकी जो है वो तैनाती जो है वो खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि खुदा ही है जो हुकूमतें बनाने की कुदरत रखता है। अगर कोई शख्स जीता है तो उसमें खुदा जो है उसका किरदार जो है उसके अंदर शामिल होता है, क्योंकि अगर खुदा ही किसी के दिल में ये बात ना डाले तो वो किस तरह से किसी को वोट कास्ट कर सकता है। सो अपने अपने जो है वो ख्यालात या अपने अपने पार्टी के साथ आपकी वफादारी एक अलहदा बात है, लेकिन इस बात को हमेशा 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 हमें अपने जहन में रखना है कि हुकूमत जो बनती है वो खुदा की तरफ से। अगर बाइबल मुकद्दस में हम देखें, पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम उसके 13वें बाब की पहली 2 आयात जो है वो हम अगर उनको देखें तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ हमें मिलता है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो
और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो कोई मुखालिफ है वो सज़ा पाएगा। वोट आप जिसको मर्जी कास्ट करें, अगर आप किसी को वोट कास्ट करते हैं, अगर वो बरसरे इक़्तिदार आ जाता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी जो है वो उसकी ताबिया रहें। अगर वो नहीं आता तो जो हुकूमत ठहराई जाती है या हुकूमत बन जाती है तो उसके ताबिया रहना जो है वो आपका फ़र्ज़ बनता है। मतलब अवाम को जो है, रियाया को जो है वो अपने बादशाह की जो है वो ताबियादारी करने का उसका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आला हुकूमतों के ताबिया रहो, उनके ताबियादारी में रहो। अगर हम उसकी ताबियादारी में नहीं रहते तो फिर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है हर एक हुकूमत जो है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। बस जो कोई खुदा का सामना करता है, तो खुदा का सामना तो कोई शख्स कर नहीं सकता। Nobody can stand front of God। खुदा के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, उसके जलाल के सामने कोई तजल्ली नहीं ले सकता। तो अगर हम हुकूमत की जो है वो मुखालफत करते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का क्या है, मुखालिफ है। मैंने आपको ये बात बताई है कि हुकूमतें जो हैं वो खुदा के इंतज़ाम से ठहरती हैं, इंतज़ाम से बनती हैं। अगर कोई किसी को डिसलाइक करता है और कहता है कि मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, जिसका मतलब है वो खुदा के निज़ाम के खिलाफ जो है वो खड़ा है। सो खुदा के निज़ाम के खिलाफ खड़ा होने वाला जो है उसके लिए जो है वो सज़ा जो है पाई गई है। और इसके लिए मैं यहाँ पर बाइबल ही की एक बड़ी बात जो है वो कोट करना चाहता हूँ, और वो ये है कि खुदा के खिलाफ जो है वो लूसीफर खड़ा हुआ, खुदा के खिलाफ खड़ा हुआ ना, खुदा के खिलाफ उसने कहा कि मैं अपने तख्त को खुदा से भी बड़ा बना लूंगा। तो उसका निजाम आप देख सकते हैं कि उसे आसमान से नीचे गिरा दिया गया। तो फिर यहाँ पर हम इस बात को इस तौर पर देखते हैं कि अगर हम खुदा के खिलाफ खड़े होंगे, अगर हम खुदा के अंगेज खड़े हो जाएंगे तो फिर खुदा की सज़ा के हम हकदार होंगे। सो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हम उसकी उस सज़ा से बच जाएं या उससे हम महफूज रहें, तो फिर हमें अपनी हुकूमतों के जो है वो ताबिया रहना है। चाहे वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो कोई भी आकर जो है वो सामने खड़ा हो जाए, सामने वजीर बन जाए, सदर बन जाए, हमें उसकी ताबियादारी जो है वो करनी है और करते रहनी है। जी, थैंक यू सो मच बिशप साहब, बड़ी खूबसूरत बात। नाज़रीन, हमारी पसंद नापसंद हो सकती है, आप जिसको मर्जी वोट देना चाहें वो आपकी मर्जी है, आपका राइट है, लेकिन बाइबल मुकद्दस की जो तालीम है वो ये हमने खुदा के कलाम में देखा है कि हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। जब कोई गवर्नमेंट बन जाती है तो बतौर मसीही जो हमारा रवैया है वो गवर्नमेंट की, उसके लॉ की, और जो भी कवानीन वो बनाते हैं उनकी ताबेदारी करना है। और फिर लिखा है कि जो हुकूमतों का मुखालिफ होगा वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है और वो ज़रूर सज़ा पाएगा। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा आखिरी सवाल बिशप साहब से, बिशप साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बतौर मसीही हमारे मुल्क के लिए हमारी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो क्या है? एक मसीही होते हुए, क्योंकि वी आर द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट और खुदा के हम मानने वाले हैं, तो हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो ये है कि हमें इनके लिए हर हाल में जो है वो दुआ करनी है। दुआ जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। दुआ जो है उसके वसीला से बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, दुआ रास्तबाजों की दुआ के असर से शहर जो है वह सरफराजी पाते हैं। अगर हम माशी तौर पर बदहाली में हैं, जैसे भी हम शायद हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने बादशाहों के लिए, अपनी हुकूमतों के लिए जो है वो दुआ करनी है। और मैं यहाँ पर ये बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बहुत बड़े बड़े जो है वो इज्तिमा होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इबादत होती हैं। आप भी अक्सर इबादत में जाते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा में, उसके अंदर स्पेशली जो है वो पाकिस्तान की सलामती, बका और इसकी बहाली के लिए जो है वो दुआ की जाती है। और बाइबल मुक़द्दस में अगर हम एक हवाला देखते हैं, पौलुस रसूल का ख़त अपने शिगिर्द तीमुथियुस के नाम, उसका 2 बाब, उसकी चले हम थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं, पहली आयत से पढ़ेंगे इसको। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के
वास्ते इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ जिंदगी गुजारें। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, लिखा हुआ है पलूस रसूल जो है वो नसीहत करता है जी। और आज मैं भी इस प्रोग्राम की वसीला से अपनी जो कौम है या अपनी नेशन जो है, इनको ये नसीहत करना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े ना हो, बल्कि उनके लिए दुआ करें। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बात भी लिखी है, अगर आप पर कोई जुल्म भी करता है तो आप उसके लिए दुआ करें। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब आप अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं तो आप उसके सर पर अंगारे जो है वो रखते हैं। और यहाँ पर हम ये बात देखते हैं। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मनाजातें भी करें, दुआएं भी करें, इल्तिजा भी करें और शुक्रगुजारियाँ भी करें। और इसके साथ साथ बादशाहों के लिए और जो बड़े मर्तबे वाले हैं, जिनके बड़े बड़े ओहदे हैं, हमें उनके लिए जो है वो दुआ करनी है, ताकि खुदा की हिकमत, खुदा की दनाई, खुदा की वफादारी जो उनमें मौजूद हो और उस वफादारी के अंदर रहते हुए, उस खौफ के अंदर रहते हुए वो फैसले करें जो कि जब वो खुदा के खौफ के अंदर रहते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा का खौफ जो है वो इल्म का शुरू है जी। जब हम उनके लिए दुआ करेंगे, और फिर हमने ये भी हवाला पढ़ा कि रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं। तो जब हम रास्तबाज, क्योंकि मसीही लोग जो फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट हैं, उसके मानने वाले हैं, हम अपने आप को रास्तबाजों की लिस्ट में शामिल करते हैं, तो हमारे लिए यह फर्ज बनता है कि बीइंग एज अ राइचियस पीपल वी नीड टू प्रे फॉर द किंग एंड क्वींस और द लीडर्स ऑफ आवर नेशन। जो हमारी नेशन के लीडर्स हैं उनके लिए हमें दुआ करने की जरूरत है। अगर हम उनके लिए दुआ करेंगे तो फिर खुदा अपनी हिकमत जो है उनके अंदर डाल देगा, जैसे यूसुफ के अंदर उसने अपनी हिकमत को डाला और वो कैद से जो है वो कैसे आला मर्तबे पर आ गया। इसी तरह से अगर हम उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए जो है खुदा से भला चाहेंगे, तो खुदा जो है वो हमारे लिए बंद दरवाजे जो है वो खोलता चला जाएगा और हमें सरफराजी से नवाजता चला जाएगा। जी, थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, बतौर मसीही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि हम अपने मुल्क के लिए दुआ करें, और इसके लिए खुदा का कलाम हमें इनकरेज करता है। जो आयत खुदा के खादम ने हमारे सामने रखी है, तिमोथियुस के पहले खत उसके दूसरे बाब की पहली और दूसरी आयत लिखा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, और ख़ास तौर पे जो बात लिखी है बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते। बहुत दफ़ा हम तनकीद करते हैं, बहुत दफ़ा हम अपने मुल्क को कोसते हैं, या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें डिस्करेज करती हैं, मायूसी का सबब हैं। लेकिन बतौर मसीही जो हमने सबसे बड़ा काम करना है, जो हमारी जिम्मेदारी है, वो अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है। एक और हवाला मैं खुदा के खादम की इजाज़त से ऐड करना चाहूँगा। अगर हम देखें मुकद्दस यिर्मयाह का सहीफ़ा उसका 29वां बाब और उसकी 7वीं आयत लिखा है, और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है, और उसके लिए खुदावंद से दुआ करो, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। सो बाइबल मुकद्दस हमें इनकरेज करती है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने इदारों के लिए दुआ करें, क्योंकि अगर हमारा मुल्क सलामत है तो मेरे अजीज़ों, आप और मैं सलामत हैं, हमारी फैमिलीज जो हैं वो सलामती में हैं। सो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क के लिए, इसकी तमीर और तरक्की के लिए, इसकी बका के लिए दुआ करते रहें। सो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। सो इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिशप साहब, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए, इस खूबसूरत प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे साथ शेयर की। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच, खुदावंद आपको भी बरकत दे और फेयर टीवी को और ज़्यादा तरक्की दे। जी, थैंक यू सो मच। सो नाज़रीन, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। फेयर टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेयर टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू।